नमस्ते जी। आपको शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। आज से ही शरद ऋतु का आरंभ होता है। आज चांद की रोशनी के माध्यम से अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के शीतल चांदनी में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा के रात्रि के समय माता लक्ष्मी का विशेष पूजन किया जाता है तथा चंद्रमा की चांदनी में गाय के दूध से बने खीर रखी जाती है, जिसे ग्रहण करने से अमृत पान संपन्न होता है। ऐसी महान महत्ता रखती है शरद पूर्णिमा। तो आइए सुने इससे जुड़ी दिव्य एवं पौराणिक कथाएं। दोस्तों, इस वीडियो में शरद पूर्णिमा से जुड़ी 3 कथाएं सुनेंगे। पहली कथा जो कि है माता लक्ष्मी के धरती पर आने की कथा। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसलिए दूसरी कथा में महारास की कथा सुनेंगे। और तीसरी कथा जिनमें 2 बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु एक जो पूरे निष्ठा से व्रत करती थी तो वही दूसरी अधूरा व्रत करती थी। इस कथा को स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मर्षि नारद जी से कहा था। कथा सुनने पूर्व जयकारे लगाएं। जय महालक्ष्मी की जय, गजलक्ष्मी की जय माता दी। ओम महालक्ष्मी देव्याय नमः। भक्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी की लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और सुनते हैं माता लक्ष्मी के धरती पर आने की दिव्य और पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने का विचार आया तो वे अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी जी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखोगी। माँ लक्ष्मी मान गई। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी। वह भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माँ लक्ष्मी वापस आई तो भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के झोपड़े में गई। उसके मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है।
मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी की, उसने शाम को एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव बहुत अमीर होने लगा। उसने काफी जमीन खरीद ली और एक बहुत बड़ा मकान बनाया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के आने से मेरी किस्मत चमक गई है। वही माँ लक्ष्मी अभी भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दीवार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। तब उसे ज्ञात हुआ कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ करो, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत में काम करवाया। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेशा है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, मैं वही निवास करती हूँ। आइए दोस्तों, अब सुने शरद पूर्णिमा की दूसरी कथा। गोवर्धन पर्वत के पास बसे पारसौली गांव में सूरश्याम सरोवर पर शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब चंद्रमा भी यह नजारा देखकर एकटक ठहर गया था। गोवर्धन धाम से करीब 2 किलोमीटर सौंख गांव की तरफ चलते हुए रास्ते में सूरश्याम चंद्र सरोवर दिखाई देता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ आए और मुरली बजाने लगे। मुरली की धुन सुनकर सभी गोपियां अपने काम को छोड़कर दौड़ी चली आई। हर गोपी चाहती थी कि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करें। जब एक एक कर हर गोपी ने भगवान श्री कृष्ण से आकर अपनी मन की बात कही, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए सभी के साथ नृत्य किया। एक ही समय पर श्री कृष्ण करोड़ों रूपों में हर गोपी के साथ नृत्य करते नजर आ रहे थे। ये दृश्य इतना मनभावन था कि इस महारास को देखने के लिए चंद्रमा ने अपनी गति को स्थिर कर दिया। महारास में चंद्रमा इतना खो गया कि 6 महीने तक भोर नहीं हुई। ये महारास 6 महीने तक लगातार चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण का महारास देखने के लिए स्वयं भोलेनाथ भी खींच चले आए, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, गोपियों ने उन्हें दरवाजे पर ही ये कहकर रोक दिया कि यहाँ सिर्फ गोपियां ही आ सकती हैं। फिर इस अद्भुत पल को देखने के लिए महादेव ने गोपी का रूप धारण किया और महारास में शामिल हुए। उनका यही रूप गोपेश्वर कहलाया। अब तीसरी कथा। एक समय की बात है, नारद मुनि कि हे प्रभु, मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ। वहाँ मानव अत्यंत दुखी हैं। हे प्रभु, वे इस दुख से कैसे मुक्त हों? आप कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, सभी पूर्णिमा में उत्तम शरद पूर्णिमा का व्रत व पूजन जो भक्त करता है, अन्यथा उसकी कथा सुनता है, वह सभी दुखों से मुक्त
होकर जीवन में धन धान्य से संपन्न होता है। इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नामक एक ब्राह्मणी थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान उसकी भक्तिभाव से प्रसन्न होकर उसे इच्छित वरदान देते हुए कहा कि इसकी विधि विधान सबको बताइए। भगवान के आज्ञा का पालन करते हुए वह ब्राह्मणी एक साहूकार को इस व्रत की विधि बताती है। साहूकार ने यह शरद पूर्णिमा व्रत की विधि अपनी पत्नी से कहा तो वह यह शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी, जिसके फलस्वरूप साहूकार के यहाँ 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। बड़ी बेटी का नाम सावित्री रखा गया और छोटी बेटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों जब बड़ी हुई तो उनका विवाह संपन्न घराने में कर दिया गया। बड़ी बहन सावित्री पूरे विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी, तो वहीं छोटी बहन चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी। इसके फलस्वरूप बड़ी बहन सावित्री को संतान प्राप्ति हुई तो छोटी बहन चंद्रमुखी को नहीं। चंद्रमुखी के संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होते। तब चंद्रमुखी ने अपने मृत संतान को एक पटे पर लेटा दिया। संयोगवश उसी समय बड़ी बहन सावित्री चंद्रमुखी के घर आई। मरे हुए बच्चे को देखकर सावित्री ने मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए उस बच्चे पर अपना हाथ फेरा तो वह बच्चा जीवित हो उठा। चंद्रमुखी के खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे शरद पूर्णिमा के व्रत की शक्ति समझ आई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से क्षमा याचना की कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। तभी गांव में हाहाकार मच गया कि जो कोई इस शरद पूर्णिमा के व्रत को पूरे विधि विधान से करता है उसे संतान सुख प्राप्त होता है, संतान की वृद्धि होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपने वीडियो एंड तक देखा है, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपको इस तरह की कथाएं अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल में इस तरह के कई और अच्छी वीडियोस हैं, तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की पहली खबर आपको पहुंचेगी। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।